गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आपने रोड मैप 2.0 बैच में तो ज्वाइन कर लिया है और आप झारखंड बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कैसे तैयारी करना है मैं बता देना चाहता हूँ, उसी के बारे में ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, ये वीडियो जो है ना वो आप 5 मार्च को देख रहे हो या फिर 6 मार्च को देख रहे हो। ठीक है, मार्च कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और आपका एग्जामिनेशन जो है ना जून या फिर जुलाई में होगा अराउंड। यहाँ पर पिछले साल 2025 में 27 जुलाई को हुआ था, तो मैं यहाँ पर जुलाई ही मानूंगा। ठीक है, कि आपका जो एग्जामिनेशन है ना वो जुलाई में होने वाला है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर डेज़ कितने रह गए अगर आप डेज़ के काउंट करो तो अराउंड मार्च पूरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अराउंड तो अगर आप काउंट करो तो 120 डेज 4 मंथ रह गए। ठीक है, 120 डेज। एंड अगर आप इसको कट आउट करो, कट आउट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा ना लास्ट के 2 मंथ। ठीक है, तो अराउंड इसको कट डाउन करो तो 90 डेज़ आपके पास एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, 90 दिन का टाइम है। 90 दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेबस ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है वो कोई नहीं देखेगा। ठीक है, अगर 90 दिन के अंदर अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। बट अगर 90 दिन के अंदर सिलेबस ख़त्म नहीं होता है तो कोई भी यहाँ पर चांसेस नहीं बनता दैट कि आप जो है ना इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो है ना वो अलॉट कर पाओ। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूँ कि इस बैच के साथ आपको बेनिफिट ये मिला ना, मेंटरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब कि जो टेलीग्राम ग्रुप है ना वहाँ से आप मेंटरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि अगर बाय द चांस, मतलब भगवान ना करे बट बाय द चांस अगर आपका 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है, या फिर 3-4 मार्क्स से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तब आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए उसका कंप्लीट जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम लेगी, आपको जो है ना गाइड करेगी दैट कि आपको कौन सा कॉलेज अफोर्डेबल फ़ी में अलॉट करवा दें। प्राइवेट से आपको डर लगता है दैट कि प्राइवेट से जो है ना करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं, प्रैक्टिस होगी कि नहीं, पढ़ाई होगी कि नहीं, तो उसका भी कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर बताया जाएगा मेंटरशिप पूरा प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखो तो हाँ मैं क्या बोल रहा था दैट, हाँ मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया आप लोगों को। कैटेगरी 1 में वो लोग हैं जिसका सिलेबस कंप्लीटेड है, मतलब कि 90 चैप्टर जो है ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों चैप्टर्स मतलब तीनों सब्जेक्ट जो है ना वो कंप्लीटेड है। ठीक है, उनको कैटेगरी 1 में रखा गया जिनके सिलेबस कंप्लीट है। कैटेगरी 2 में वो है जिनके सिलेबस आधा अधूरा कंप्लीटेड है, मतलब कि क्लास 12 उसका रिवीजन कंप्लीटेड है, क्लास 11 वो लोग कर रहे हैं, या तो फिर क्लास 11 कंप्लीटेड है, क्लास 12 पेंडिंग है। तो 50% सिलेबस जिसका कंप्लीटेड है वो कैटेगरी 2 में है। और कैटेगरी 3 में वो है जिसने बस 11-12 का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और उसके बाद एक भी चैप्टर रिवाइज नहीं किया, मतलब बिल्कुल जीरो है। ठीक है, जो जीरो पे है। ठीक है, जिसने ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ना ही PYQ लगाया, ना कुछ भी करा है। तो उन तीनों कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, अगर तो आपका सिलेबस 50% कंप्लीटेड है तो कैटेगरी 2 में आओगे। अगर तो आपका सिलेबस 100% कंप्लीटेड है तो कैटेगरी 1 में आप हो। अगर तो आप सिलेबस बिल्कुल भी नहीं कंप्लीटेड है, बिल्कुल भी रिवाइज नहीं है, सिलेबस तो सबका कंप्लीटेड है क्योंकि क्लास 11-12 तो सभी लोगों ने पढ़ा है ना, बट रिवाइज नहीं है और फिर से उसने नहीं करा है, तो कैटेगरी 3 में वो लोग आएंगे। और ड्रॉप लेके भी उसने रिवाइज नहीं किया तो वो भी कैटेगरी 3 में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप को कैटेगरी में डिवाइड कर लो दैट कि आप किस कैटेगरी में हो। तो सबसे पहले जो है ना कैटेगरी 1 वालों की बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, या तो फिर 2025 में उसने एग्ज़ाम दिया था और 1-2 रैंक या फिर 5-6 रैंक या फिर 5-6 मार्क्स से सिलेक्शन छूट गया, तो उन लोगों का जो गोल रहेगा ना वो रैंक को इम्प्रूव करना रहेगा, क्योंकि उन लोगों को रैंक इम्प्रूव करके रिम्स रांची में जाना है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अच्छा प्राइवेट कॉलेज में जाना है। तो रैंक इंप्रूवमेंट उन लोगों का गोल रहना चाहिए। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज़ में रोड मैप 2 सीरीज़ में 17 चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसमें एक टेस्ट में 3 चैप्टर्स हैं, नहीं 6 मतलब कि अराउंड यहाँ पर हाँ 6 चैप्टर्स है, 2 बायोलॉजी के, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के। इस तरीके से डिज़ाइन आपको तो पता है। आप अगर आपको टेस्ट का पैटर्न नहीं पता या फिर सिलेबस नहीं पता है तो रोड मैप 2.0 बैच के अंदर कंटेंट में जाके आप ना वो चेक कर सकते हो फोल्डर सेक्शन में। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ फोल्डर सेक्शन में आप जाके चेक कर पाओगे। तो अभी तो आपको एवरीडे मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, फिलहाल अभी 6 टेस्ट हो चुके हैं और 2 टेस्ट पेंडिंग है इस मंथ के, मार्च के, तो वो भी आपको करवाए जाएंगे, नहीं फरवरी के वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। तो एवरीडे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आप मल्टीपल मॉक लगा सकते हो। फिर एवरी 2 डेज़ आपको PYQ सॉल्व करना है। देखो इस बैच के अंदर जो है ना PYQ पूरे भरे पड़े हैं। ठीक है, 30 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि एक PDF में 150 क्वेश्चन। तो आप चाहे तो यहाँ पर 30 मतलब 60 दिन में ना, मतलब कि 2 मंथ में अगर आप
एवरी 2 डेज अगर आप PYQ सॉल्व करो तो 2 मंथ में ना सारे PYQ को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एवरी 2 डेज आपको जो है ना PYQ सॉल्व करने हैं, स्टेप सारे PYQ, मतलब कि एक दिन अगर आप बैठोगे तो मान लो 2025 का आपने PYQ सॉल्व किया, तो अगले 2 दिन बाद, मतलब कि 2 दिन छोड़ के गैप लेके आपको फिर से 2024 का PYQ सॉल्व करना है। उस तरीके से आपको मूव करते जाना है एवरी ईयर, ठीक है। और उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। मॉड्यूल अभी तक आया नहीं, बस जैसे ही मॉड्यूल आएगा तो मॉड्यूल भी आपको सॉल्व करना है, एवरी वीक सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें 10 मॉड्यूल सेट्स हैं तो वो आपको सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद फार्मूला रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, फिजिक्स में जितने भी हमारे मॉडर्न फिजिक्स हो गए, ठीक है, उनके फार्मूला आपको रिवीजन करने हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स हो गए, उसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा कवर करता है तो उसके सारे फार्मूला को आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जितने फार्मूलाज है वो आप याद कर लो। उसके अलावा की कॉन्सेप्ट जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आप रिवाइज करते जाओ, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तब आपको यही सब चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको एक मिस्टेक डायरी बनाना है, ठीक है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया मिस्टेक डायरी बनाना है। उसमें आप जो टेस्ट दोगे, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका रीज़न लिखोगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 101 गलत हो गया, तो अगर तो आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो कॉन्सेप्ट लिखोगे और लिखोगे क्यों गलत हुआ, ठीक है। तो मिस्टेक डायरी बनाना है, अभी आपके पास इनफ टाइम है तो आप मिस्टेक डायरी बना सकते हो, ठीक है। दीज आर द थिंग जो कि आपको करना है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। आपको ब्रीफ में क्या करना है, ये 4 चीज़ें करना है। डेली मॉक टेस्ट लगाने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन और मॉड्यूल आपको मिलेंगे, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है बैच को डिज़ाइन करने में, इसीलिए ओके, मोनोपोली चल रहा है इसलिए। चलो PYQ टेस्ट, PYQ भी लगाने हैं और टेस्ट भी लगाने हैं, हो गए। मतलब कि PYQ के टेस्ट मतलब कि जितने भी PYQ है उसको आपको रिवाइज़ करना है, या फिर उस PDF को ओपन करके, या तो फिर उस PDF को प्रिंट करके आप चाहे तो उसका टेस्ट लगा सकते हो। फिर सभी चीज़ों का एनालिसिस करना है डेली। तो अराउंड तो आपको अभी जो है ना, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पर कितने टाइम दोगे, अराउंड दिन में 6 से 7 घंटे अभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी। उसमें आपको देख सकते हो क्या करना है, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ टेस्ट और एनालिसिस, ये सब चीज़ें करनी है। अब आते हैं कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट्स को, जिसका सिलेबस 50% कंप्लीटेड है। उन लोगों का गोल क्या रहना है इस दिन में, ठीक है, मतलब कि मार्च अभी चल रहा है ना, तो उन लोगों का गोल रहना चाहिए कि सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ें पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है, उनका प्रैक्टिस करना है, और जो सब्जेक्ट या फिर जो चैप्टर पेंडिंग है उसके चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, ठीक है, वन शॉट्स के थ्रू, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो वन शॉट के थ्रू करो, या तो फिर आप जो भी आपका डाउट है उससे करो, या तो फिर आप NCERT लाइन टू लाइन सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन करो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट सिलेबस कंप्लीशन गवर्नमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है। चैप्टर वाइज टेस्ट लाइक यूनिट 1 में 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर अगर आपने रिवाइज कर लिया होगा तो उसके टेस्ट लगाने, ठीक है, टेस्ट लगाने। उसके बाद आपको मॉड्यूल पेपर का प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल पेपर, और PYQ प्रैक्टिस इज कंपलसरी। PYQ में अगर आपका 50% कंप्लीट होगा ना तो आपका 70 to 80 मार्क्स PYQ में जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रिमेंबर दैट अभी नोट्स कंप्लीट अगर आप बनाओगे ना, अगर आपका सिलेबस 50% कंप्लीटेड है एंड अगर आप फुल 100 क्या कहते हैं फुल डिटेल नोट्स बनाना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा दैट कि आप चैप्टर वाइज जो है ना शॉर्ट नोट्स बना लो, ओके। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा, रिवीजन, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखते हैं ब्रीफली क्या करना है, ठीक है। ब्रीफली न्यू चैप्टर जो नहीं पढ़ा आपने उसको रिवाइज करना है, उसको वन शॉट के थ्रू कंप्लीट करना है, जैसे भी कंप्लीट करना है लिंक करना है। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है, ओके। PYQ प्रैक्टिस करना है एंड वही शॉर्ट नोट्स बनाना है। रिवीजन ऑफ कंप्लीटेड चैप्टर, जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है नोट्स के थ्रू, आपने जो नोट्स बनाया होगा उसके थ्रू। अब देखते हैं कैटेगरी 3 जिसका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीटेड नहीं, मतलब बिल्कुल भी 0% कंप्लीट है। तो उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फास्टली सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस नहीं कंप्लीट रहेगा तो फिर मार्क्स कम आएंगे, राइट। अब देखते हैं NCERT बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी NCERT उठाना है, उसको 1 day 2 चैप्टर करना है, एक दिन में 2 चैप्टर करना है, ठीक है। तो अगर तो आप इस तरीके से करोगे तो 30 दिन में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब ये एक दिन में 2 चैप्टर पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल है। NCERT लाइन टू लाइन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन
एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पॉसिबल है, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट नहीं करके रखे हो। तो उसके लिए क्या करना है, एमटीजी का बुक अगर आपके पास होगा, अल्टरनेटिव कोई बायोलॉजी होगा, बायोलॉजी का बुक होगा, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। एमटीजी बायोलॉजी का जो थिंग है ना, ये सीन है दैट कि आप उसमें ब्रीफली सारे कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बायोलॉजी ना यूज़ करके एमटीजी बायोलॉजी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो। अगर तो नहीं है तो एनसीईआरटी बायोलॉजी को क्या करो, 1 डे 1 चैप्टर कर लो, ठीक है। लाइन टू लाइन कर लो सारी चीज़ें। उसके साथ साथ जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम में आ सकते हैं, उसको नोट डाउन करते रहो। केमिस्ट्री के लिए आप यूट्यूब पे वन शॉट फॉलो कर सकते हो, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी, बहुत पॉपुलर कोचिंग्स है, उनके वन शॉट्स को फॉलो कर सकते हो। वन शॉट देखने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। वन शॉट के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ना, एक दिन में 2 चैप्टर भी चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना तो एक दिन में आप 1 चैप्टर कंप्लीट करो, क्योंकि अभी भी आपके पास 90 दिन का समय है। फिजिक्स भी आपको वन शॉट के थ्रू ही करने पड़ेंगे। फिजिक्स के चैप्टर जो है लंबे लंबे होते हैं, तो इसके लिए आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट कर लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर को वन शॉट के थ्रू कंप्लीट करो और उसके नोट्स बनाओ। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो उसकी एक वीडियो आ जाएगी कुछ देर बाद, आप वो देख लेना। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स सभी का बनाना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपको जो है ना रिवीजन करवाने में मदद करेगा। फार्मूला सीट भी आपको बनाना है, क्योंकि फार्मूला भी आपको जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करवाएगा। फार्मूला सीट इज़ कंपलसरी। फिर ब्रीफली आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और न्यू चैप्टर को वन शॉट को रिवीजन करना है, ठीक है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। इतनी चीज़ें करनी है अगर आप कैटेगरी 3 में हो तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को डील करनी है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 90 दिन का समय है। उसके बाद का जो दिन बचेगा ना, वो बस खेल होगा, मतलब प्रैक्टिस का खेल होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में उतना ज़्यादा आप विन करोगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको बतानी थी, मैंने बताई। अब आपका यहाँ पर सारे टेस्ट टाइम टू टाइम होंगे, तो टाइम टू टाइम सारे टेस्ट आप दे सकते हो। उसके अलावा जिनको भी, और हाँ, आप जितने टेस्ट हुए हैं, यूनिट 6 टेस्ट जो हुआ है ना, यूनिट 6 तक टेस्ट जो हुआ है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है। बट मैं अब यहाँ जो है ना जितने टेस्ट लूँगा यूनिट 7 से, वो आपको देने में मज़ा आएगा, ठीक है। यूनिट 7 से यूनिट 17 तक जाएगा, मतलब अराउंड 10 टेस्ट यहाँ पर है चैप्टर वाइज। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होगा, राइट। तो उसके बाद ये पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, 101% एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। तो वो भी आपको अपेयर करने में मजा आएगा। चैप्टर वाइज आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।